क्या आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहाबियों की शिरक के फतवों से नहीं बच सके? माअज़ अल्लाह। यानी वहाबी एक ऐसी कौम है जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी शिरक के फतवे लगाए। और आपको इस बात को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये इनकी किताबों में मौजूद है। इनके खुद के पेशवा जो कि देवबंदी और वहाबियों के पेशवाओं में मुत्तफ़क़ा पेशवा हैं, यानी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसे शेख नजदी कहा जाता है, ये इस दुनिया का पहला वहाबी था। इसने एक किताब लिखी अल उसूलुस सलासा, जिसका उर्दू तर्जुमा सऊदी मुमलिकत ने भी शाये किया। इनके कासिम जो देवबंदियों के इमाम थे, उन्होंने भी इसको उर्दू तर्जुमा किया। फिर मुमलिकत अरबिया से भी इसका उर्दू तर्जुमा शाये हुआ तीन उसूल के नाम से। इसके अंदर कुरान की आयत मुबारका है कि और अपने कपड़े पाक रखो, यानी सूरह मुदस्सिर पारा नंबर 29 में आयत नंबर 4 जो है, उसकी तफसीर में शेख नजदी ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तीन उसूल सफ़ा नंबर 24, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। आप शिरक से लोगों को डराएं और एक अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलाएं। और इस आयत जो मैंने आपको पढ़ के बताई, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 4, उसका मतलब बताते हैं कि उसका मतलब ये है कि आप अपने आमाल को शिरक की गंदगी से पाक करें। माज़अल्लाह। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान में ये आया कि वो अपने आमाल में जो शिरक है उसकी गंदगी को पाक करें। माज़अल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शिरक के फतवे और गोले दागे जा रहे हैं माज़अल्लाह, और ये अपने अकीदों को छुपाते हैं। वहाबिया के अकीदे हैं, और वहाबिया के अंदर ये बात हमेशा से राई रही है कि किसी की इज्जत नहीं करी, चाहे वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही क्यों ना हो। इसी का दूसरा जो है किसी ने तर्जुमा किया, वो ये कि दीन के तीन अहम उसूल उसका नाम रखा, और उसका सफ़ा नंबर 38 पर उसने सेम इसी बात को तर्जुमे के तौर पर बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को शिरक से डराएं और तौहीद की तरफ दावत दें। और इस आयत का मतलब है कि अपने अमाल को शिरक से पाक करें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये अकायदे वहाबिया है। ऐसे वहाबी के अकीदों से अपने आप को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं। वल्लाही ये कभी भी जन्नत में जाने वाले लोग नहीं, बल्कि ये मुनाफिकीन हैं जिनका इशारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस में बयान फरमा दिया था।